नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 9 सितंबर 2022 की प्रथम पारी में पूछे गए जीके प्लस साइंस के यहाँ पर 45 में से 42 सवाल मिले हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर सहित जानने वाले हैं। आने वाले सेट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है या फिर आज जिनका एग्जाम हुआ है, एज ए आंसर की वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है और कमेंट करके बताना कितने सवाल यहाँ से करेक्ट हो रहे हैं। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो देखिएगा आपके सामने सवाल नंबर 1। 21 जुलाई 2022 को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों जो नियम 2008 में संशोधन हुआ है 21 जुलाई 2022 को, इस संशोधन के बाद जो नए नियम लागू होने वाले वो कब से होंगे? तो नए नियम हैं जो ब्रांडिंग की जाती है तंबाकू प्रोडक्ट हेतु, ये 1 दिसंबर 2022 से लागू होने वाला है। संशोधन हुआ है तंबाकू उत्पाद जो सिगरेट और तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग नियम है 2008, उसमें संशोधन होता रहता है साल भर। इससे पहले 2020 में भी हुआ था। तो 1 दिसंबर 2022 से नए नियम में क्या होगा? पहले जो ये आप तंबाकू के प्रोडक्ट देखते थे तो पाउच के आगे आपको दिखता है कि तंबाकू यानी दर्दनाक मौत ये लिखा रहता है। अभी यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु है, ये चेंज हो रहा नाम। और पीछे की साइड में पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षर में लिखा होगा आज ही छोड़े कॉल करें, ये वाला नंबर। अब बात करूं वर्ल्ड नो टोबाको डे कब मनाया जाता है, तो नो टोबाको डे 21 मई को मनाया जाता है। और इस बार 2022 में इसकी थीम रही है पर्यावरण की रक्षा करें। एक दोस्तों एक्ट है सिगरेट एंड अदर टोबाको प्रोडक्ट एक्ट है जो कोटपा एक्ट है, ये कब लागू हुआ है? 2003 को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील टेक्स्ट बुक की तरफ से। अब आप जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास रहता है वो डेली 1 रुपये से भी कम प्राइस पर डील को ग्रैब कर सकते हो। पर डे 1 रुपये चार्ज लग रहा है और आप मॉक टेस्ट लगाइए अनलिमिटेड जितने चाहे एग्जाम्स के। तो ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास 365 में। और अभी यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर 40 रुपये के आसपास और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 1 रुपये से भी कम प्रतिदिन की कीमत पर इस डील को आप ग्रैब कीजिएगा। 9 से 11 सितंबर तक की डील है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेक्स्ट बुक पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एग्जाम का माहौल रहता है, एग्जाम से पहले पता चल जाए कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। समय रहते बूस्ट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला सवाल, आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई है? आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरुआत हुई है 12 मार्च 2021 को। पूछ ले कहाँ से हुई है? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर शुरुआत की गई है मोदी जी के द्वारा। और ये 75वीं जो वर्षगांठ है आज़ादी की, इससे 75 सप्ताह पहले इसकी शुरुआत हुई है। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव समाप्त कब होगा? तो 15 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट सवाल, आर्टिकल 19 के तहत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? आर्टिकल 19 में आप देखेंगे तो बोलने की आज़ादी है, सभा की आज़ादी। अब अलग अलग आर्टिकल 19 ए बी इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ए में है बोलने की, बी में सभा की, सी में संघ, सी से संघ बनाने की और डी से डॉन हुई पूरे देश में घूमिएगा, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी। ई से कहीं भी रह सकते हो, पूरे देश में बसने की रहने की आज़ादी। जी से बिजनेस कीजिएगा, व्यापार कीजिएगा, 19 जी। एफ फेल हो गया, पहले था संपत्ति का अधिकार जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978, उसके तहत इसको हटा दिया गया है। ICTZ की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हो जाएगा ICTZ की फुल फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित हुई है? तो 12th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2022 है भोपाल मध्य प्रदेश में मार्च अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स है। विजेता आपको पूछ ले आने वाले सेट पे तो आप कहेंगे हरियाणा विजेता है, उप विजेता तमिलनाडु। अर्थव्यवस्था में मांग किस पर निर्भर नहीं करती? स्टूडेंट बोला ये विकल्प थे आयात निर्यात, जनसंख्या वृद्धि, पूंजीगत माल। तो एग्जैक्ट यही ऑप्शन थे, बताना कुछ चेंजेस था। मांग की बात करूं तो वस्तु की कीमत पर करती है और वस्तु का क्या वितरण हो रहा है, धन का वितरण है। उपभोक्ताओं की क्या रुचि है, ठीक है। जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि गर्मियों में स्वेटर थोड़ा ही खरीदेगा कोई, तो जलवायु में परिवर्तन पर भी है। जनसंख्या वृद्धि पर डिमांड बढ़ जाती है, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन पर भी ये कारक रहते हैं। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन। जब आपके पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष 2-3 सेट में रिपीट हुआ था, उसमें मैंने बताया था वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है, तो यहाँ पर पूछा भी है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, इससे पहले डॉक्टर YV रेड्डी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहे तो आप कहेंगे KC नियोगी हैं। और वित्त आयोग का जो एक्ट है वो 1951 वाला है। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिशु योजना शिशु सेवा स्कीम है
शिशु सेवा योजना है वो लॉन्च की है असम राज्य ने। और इससे संबंधित आपको फैक्ट बताऊं तो ये लॉन्च हुई है 29 मई 2021 को। कब? मई 2021 को असम सरकार ने। किस हेतु? कोविड-19 महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, माता पिता को खो दिया है, उनके कल्याण के लिए अभी उनके जो भी संरक्षक हैं उनको प्रतिमाह 3500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3500 रुपये में 2000 रुपये का योगदान केंद्र सरकार करेगी। जो अनाथ बच्चे उनकी शिक्षा के लिए, कौशल विकास के लिए ये सहायता दी जा रही है केंद्र प्लस राज्य सरकार की तरफ से। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ये विकल्प थे, इससे पहले भी आ चुका है। पंचायती राज व्यवस्था 3 राज्य और एक यूटी में नहीं है। 3 राज्य है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। कौन से? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो मी में ना है, यानी मिजोरम, मेघालय और नागालैंड प्लस यूटी दिल्ली में अभी तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर, बी अधिबन किस खेल से जुड़े हुए हैं? यानी यहाँ पर पूछा है अधिबन भास्करन किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? तो शतरंज के खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु से आते हैं। भारत के टॉप 10 शतरंज खिलाड़ी हैं, उनकी बात करें क्योंकि पूछ सकते हैं आने वाले शिफ्ट में निम्नलिखित में से कोई खिलाड़ी किस स्पोर्ट से हैं। तो आनंद विश्वनाथन सभी को पता है, गुकेश डी गुकेश हैं, ठीक है। अर्जुन एरिक्साई, हरिकृष्णा और विदित संतोष गुजराती, निहाल सरेन, प्रगनंदा हो गए, नारायण एसएल हैं। तो ये सभी खिलाड़ी हैं, ये चेस के हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 किस महिला को मिला है? ये भी रिपीट हो रहा है। आप कहेंगे पद्मश्री तो टोटल 107 को दिया गया, किसको याद करें? मैं आपको बताऊं, CBT 2 में सेम सवाल आया था, ग्रुप डी में एक शिफ्ट में पहले भी आ चुका है। तो जो कैंडिडेट एनालिसिस देखा तो उन्होंने सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय करेक्ट किया होगा। बाकी जो ये अवार्ड हैं पद्मश्री, वैसे जो इंजीनियरिंग और विज्ञान क्षेत्र में काफ़ी जनों को दिया गया है, लेकिन महिला एकमात्र है सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय। बाकी ये सभी आप देख पा रहे हो नाम, इन सभी को मिला है पद्मश्री, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 107 व्यक्ति को मिला है 2022 में। 4 को पद्म भूषण 17 को दिया गया है। ज्ञान प्राप्ति हेतु बोधगया जाने से पहले भगवान बुद्ध ने कहाँ पर 6 साल तक ध्यान लगाया था? तो बोधगया पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को ध्यान उन्होंने वहीं पर लगाया था। उनके आसपास एक डूंगेश्वरी हिल है, तो डूंगेश्वरी हिल जो कि प्राग बोधि स्थान है, बोधगया से लगभग 12 किलोमीटर दूर, वहाँ पर इन्होंने ध्यान लगाया था। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर में आपको फोकल लेंथ 12 दे रखी है और जो यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 6 दे रखी है। वी फाइंड आउट करनी है। लेंस फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए उसकी स्थिति भी पूछा है, तो आपको देखना है ऑब्जेक्ट है कहाँ पर। जो फोकल लेंथ 12 है ना, और यू ऑब्जेक्ट 12 से भी आधी दूरी पर, यानी पी और एफ के मध्य ऑब्जेक्ट जब अवतल दर्पण में होता है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है पीछे की साइड में बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक √3 है, आपतन कोण 60 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण पूछा है, तो आपको करना है स्नेल का नियम, sin I बट्टा sin R बराबर जो आपका अपवर्तनांक दे रखा है √3। तो यहाँ पर sin I की वैल्यू, जो आपतन कोण 60 डिग्री है, तो sin 60 बट्टा sin R है। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। तो √3/2 बट्टा है आपके, यानी sin R बराबर में √3, ठीक है। तो ये आपस में कट आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या रह जाएगा? sin R बराबर 1/2, यानी R बराबर क्या होगा? जब साइन की वैल्यू कौन से एंगल पर 1/2 होती है, तो वो sin 30 पर होती है। तो 30 डिग्री करेक्ट होना चाहिए। 10 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में, और एक ऐसा प्रतिरोध 10 ओम का और है जो कि श्रेणी क्रम में ऐड है। तो 3 प्रतिरोध है तो 10 ओम के, जिसमें 2 समानांतर में है, 1 श्रेणी में है। अब V बराबर 6 वोल्ट है, तो शक्ति P ज्ञात करना। P बराबर होता है VI। आप कहेंगे I नहीं है, तो I निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो इस पूरे सर्किट में देखना पड़ेगा कितना प्रतिरोध है, उसके बाद आप I निकाल पाएंगे पूरे परिपथ की। तो यहाँ पर 2 समानांतर क्रम में है, तो 1/10 प्लस 1/10, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2/10 हो जाएगा, यानी उल्टा करेंगे तो 10/2 यानी 5 ओम। अब 5 ओम और नेक्स्ट आपका 10 ओम आपस में है आप श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो 15 ओम प्रतिरोध हो गया। जब 15 ओम प्रतिरोध है और V बराबर 6 है, तो I निकाल सकते हो ना, V बराबर IR होता है, I बराबर हो जाएगा V/R, यानी 6/15। तो यहाँ पर I की वैल्यू आ गई। आपको चाहिए P बराबर VI, यानी P चाहिए, तो P बराबर V कितना है? 6
गुणा 6/15, तो 36/15 है। यदि वैल्यू ये सभी सही दे रखे इस टाइप से आपका हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। और बड़ी आंत में क्या होता है? तो बड़ी आंत में पानी और जो लवण है इसको अवशोषित किया जाता है। जो भोजन में पाचन के बाद एक तरीके से अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पानी और लवण रह जाते हैं, उनको खत्म यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, उत्सर्जन के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं? रिपीटेड है, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन विकल्प इस टाइप से थे जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 2 किडनी होती हैं अपने, ये सभी उत्सर्जी अंग है। 2 मूत्रवाहिका और 1 ब्लैडर मूत्राशय, 1 मूत्रमार्ग, इस टाइप से ये अंग होते हैं। कॉकबॉक किस राज्य की भाषा? ऑलरेडी आ चुका है, कॉकबॉक है, कॉकबोरॉक इसे कहेंगे, त्रिपुरा की लैंग्वेज है। CRR केस रिजर्व रेशियो कौन निर्धारित करता है? तो केस रिजर्व रेशियो हो गया, SLR हो गया, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, जो क्वांटिटेटिव टूल्स कहा जाता है, ये सभी RBI के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जो RBI की पॉलिसी आती है, मौद्रिक नीति आती है, उसके तहत। इससे पहले दोस्तों पूछा गया है क्वालिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से हैं? तो क्वालिटेटिव में सवाल ऑलरेडी पूछा गया है, जिसमें आपके विकल्प था रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का था या फिर मोरल का था। ठीक है, मोरल ये जो आपके नैतिक दबाव हैं इससे संबंधित। तो गुणात्मक ऋण नियंत्रण के उपाय में मार्जिन आवश्यकता, उपभोक्ता ऋण विनिमय, राशन क्रेडिट, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष नियंत्रण रहते हैं। और क्वांटिटेटिव आपको पूछ ले, क्वालिटी का गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, और मात्रात्मक में पूछ रहे तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, कैश रिजर्व रेशियो, ये सभी मात्रात्मक है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारतीय महाद्वीप की। अवतल दर्पण में P और F के बीच ऑब्जेक्ट है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, P और F के बीच है तो प्रतिबिंब प्रकृति पूछी होगी, पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। व्यंजक चूर्ण का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? व्यंजक चूर्ण का उपयोग बार बार इसमें आपके स्टेटमेंट देकर पूछा गया था। तो ये स्टेटमेंट एक तो दे रखा था पीने वाले पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए बिल्कुल होता है, और एक दे रखा था औपचारिक के रूप में, रासायनिक उद्योग है ना, उसमें औपचारिक के रूप में यानी ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट। और सफाई में विरंजन के लिए कागज कपड़ों का वो तो होता ही है। अहमदाबाद स्थित किस संस्था के अध्ययन समूह ने सौर मंडल के बाहर एक तारे की परिक्रमा करने वाले बृहस्पति से भी बड़े एक ग्रह की खोज की है हाल ही में? तो किस संस्था ने की है? वो PRL ने की है, यानी फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अहमदाबाद में है, इनके द्वारा एक ऐसे ग्रह की खोज की गई है जो तारे की परिक्रमा करता है और बृहस्पति से बड़ा है वो ग्रह। तो ये PRL के द्वारा की गई, इसका नाम रखा गया है TOI 1789b या फिर HD 8239b के नाम से रखा गया है, क्योंकि ये जो परिक्रमा कर रहा है ना जिस तारे की, उस तारे का नाम है 8239। नेक्स्ट सवाल, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बार बार मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था, हालांकि सवाल नहीं आया था और मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था जब आपके पुंकेसर और स्त्री केसर की बात हुई थी, उसमें NCERT में डायरेक्ट दे रखा है इन दोनों के बारे में कि पपीता और तरबूज एक लिंगी है, उभयलिंगी में गुड़, हल और सरसों है। नेक्स्ट सवाल, 4 संयोजकता वाले तत्व कौन सा है? अब 4 वैलेंसी है वो कार्बन की रहती है, जीवन। What happen when ethyl alcohol heated at 170 डिग्री सेंटीग्रेड with excess of concentrate H2SO4? यानी जो आपका एथेनॉल है उसकी रिएक्शन 117 डिग्री तापमान पर सल्फ्यूरिक एसिड से कराएं तो क्या उत्पाद मिलता है? उत्पाद ये मिलता है भाई, जब एथिल एल्कोहल यानी CH3CH2OH है, इसमें यदि रिएक्शन H2SO4 के साथ हीट के साथ कराएंगे तो यहाँ पर H2O अलग हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 निर्जलीकरण का काम कर रहा है, निर्जलीकरण एजेंट है H2SO4। तो जब H2O अलग हो जाएगा तो आपके पास रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे आप एथिन बोलते हो। ठीक है, एल्किन समूह का ये एलिमेंट यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में क्या प्रभाव पड़ता है? भाई लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, कोष तो वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नाभिक के साथ ज्यादा आकर्षण बॉन्डिंग होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन को त्यागना मुश्किल होगा। धात्विक गुण का मतलब है कितना इजीली आप इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हो, जितना इजीली त्याग सकते हो मतलब उसका धात्विक गुण उतना ही ज्यादा है। अब आप नीचे आते हो ना ग्रुप में, ऊपर से नीचे आते हो तो कोष की संख्या बढ़ती है। अब बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है और इसका जो नाभिक से अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल कम होगा तो इजीली उसको त्याग सकते हैं। इजीली त्यागना मतलब क्या है? धात्विक गुण का बढ़ना। इजीली जितना त्याग पाएंगे धात्विक गुण उतना बढ़ेगा। तो आप कहेंगे लेफ्ट टू राइट मूव करने पर धात्विक गुण है वो घटता है, और वर्ग में, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो तो आपकी मेटल प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है।
पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जीवनदायी, जिसके अंतर्गत पादप जंतु का जीवन संभव है, उसे आप जैव मंडल बोलते हो, बायोस्फीयर बोलते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हवा में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? हवा में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हवा में खुला छोड़ देंगे तो CaOH का हॉल्टवाइज रिएक्शन करेगा CO2 से, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध में धारा का मान। अब श्रेणी क्रम में धारा का मान, टोटल जितने भी प्रतिरोध हैं समान धारा रहती है, बंटती नहीं है। समानांतर क्रम में जरूर धारा है वो बंट जाती है, क्योंकि यहाँ पर आधी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू की गई है? तो प्रथम उद्योग नीति की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। उस समय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा उसको लागू किया गया था। और पूछ लें उद्योग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उद्योग अधिनियम 1951 में पारित हुआ था, जहां पर यह नीति को लागू किया गया था। अब उद्योग नीति काफी बार आई है, 1956 में आई थी, 1982 में आई है, 77 में आई है, 91 में आई है। और जहां पर 91 से काफी बार पूछा जाता है, 91 में LPG का प्रावधान हुआ है, मतलब लिबरेज जो उदारीकरण की नीति है, मतलब कोई भी कंपनी, बाहरी कंपनी है, पहले लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था, अब नियमों में ढील दी गई, छूट दी गई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि काफ़ी विदेशी कंपनी भी आई। तो 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, ये सवाल पूछा जाता है, तो 1991 में लाइसेंस राज को एक तरीके से खत्म किया गया था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, किस वर्ग में तापमान द्वारा लिंग का निर्धारण होता है? बार बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है लिंग निर्धारण से। तो जो रेप्टाइल्स हैं, जैसे मगरमच्छ हैं, अधिकांश जो कछुए हैं, कई मछलियां भी हैं, कुछ लिजार्ड छिपकलियां भी हैं, ये सभी TSD यानी उसका लिंग निर्धारण टेम्परेचर पर आधारित रहता है। जब एम्ब्रियो बनता है ना, उस समय क्या टेम्परेचर है, यदि ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो फीमेल हुआ, या कम हुआ तो मेल, इस टाइप से निर्धारित हो जाता है लिंग, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो रेप्टाइल्स हैं और टेलियोस्ट फिश हैं, ये सभी में रहता है। क्या विकल्प थे आप बताना। भूतापीय पावर प्लांट जो मणिकरण कहाँ पर है, इससे पहले पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूतापीय पावर प्लांट है? जिसमें था मणिकरण एक ऑप्शन, और मैंने वहाँ पर बताया था कि मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में। आज यहाँ पर पूछा है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर ये स्थित है। अब एक सवाल डायरेक्टली NCERT एग्जाम्पलर से आपको देखने को मिला है, किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ये सभी विकल्प थे। तो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर धारावाही जो भी परिनालिका है ना, अंदर सभी जगह में समान रहता है चुंबकीय क्षेत्र, तो मध्य में आप कहेंगे सभी बिंदुओं पर समान रहेगा अंदर की साइड में। नेक्स्ट एक सवाल, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है, लेकिन इस पर आधारित था एक सवाल। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ टू साउथ है, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ टू साउथ इस प्रकार है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इमेज दी गई थी, नहीं दी गई थी, ये सवाल ऑलरेडी बैच आ चुका है ग्रुप डी में, तो हो सकता है इसी पर आधारित सवाल हो। और इस प्रकार के सवाल को हल करने में आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड जो थंब रूल है उसको अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आपके इलेक्ट्रॉन है, आपको धारा की दिशा बताए ना, तो धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के विपरीत, जो प्रोटॉन की डायरेक्शन देखने को मिल रही है वो धारा की दिशा है। आपको पूछा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या पूछा, तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, कौन सी वैल्यू दे रखी थी उस पर आधारित है। जैसे कि एक सवाल NCERT एग्जाम्पलर में ये दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी आपके ग्रुप डी में आ चुका है। तो इस सवाल में था कि कागज के तल में बाईं से दाईं ओर संकेत करते हुए चुंबकीय क्षेत्र लेफ्ट टू राइट है, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऊपर की डायरेक्शन में लंबवत है। तो आपका चुंबकीय बल पूछा क्या है, अनुभव बल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन द्वारा बल है। तो बल हमेशा तीनों आप परपेंडिकुलर लंबवत लेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में, तो आपको बल दिखेगा तल की ओर ही दिखेगा, दोनों पर कागज के तल की ओर संकेत करते हुए, क्योंकि यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया जाता है धारावाही चालक में। आपको बल फाइंड आउट करना हो तो ये आपका नियम कहता है कि 3 अंगुली आपस में लंबवत रखें। तो यहाँ पर यदि पूछा है, जैसे 3 अंगुली आपने लंबवत रखी है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को कौन सी अंगुली बताती है, तो वो इंडेक्स फिंगर बताती है। और जो मध्यमा अंगुली है वो चालक में धारा की दिशा को, जैसे इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत धारा है, तो आपका चुंबकीय बल है वो अंगूठा बताएगा, तो अंगूठा जिस साइड में है तल की ओर रहता है, उस टाइप से। यही था, नहीं था कमेंट करना। जब कोई किरण प्रिज्म में आपतित होती है उसके बाद अपवर्तित होती है तो किसका विचलन ज्यादा होगा, तो प्रिज्म कितने थे, 1 थे 2 थे, 2 थे, तभी तुलनात्मक रूप से आप कर पाएंगे। तो प्रिज्म से आपको पता है ये किरण आई,
और वैसे जानी चाहिए इस प्रकार, जाती नहीं है, विचलित हो जाती है, निर्गत किरण इस टाइप से, तो इसको पीछे मिलाएंगे तो ये एंगल रहता है ना, ये डेविसन एंगल है। तो इस पर आधारित सवाल है। एक h बराबर आई स्क्वायर आर टी से सवाल पूछा गया है, जिसमें कोई 3 वैल्यू दी रखी होगी, h का मान पूछा है। एक पूछा आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। अब तत्वों की संख्या आपको लेस देन ग्रेटर देन के सीक्वेंस में एडजस्ट करना था, क्योंकि आवर्त एक में बताऊं, आवर्त एक टोटल 7 आवर्त होते हैं ना, आवर्त एक में 2 एलिमेंट रहते हैं, आवर्त 2 और 3 में 8 एलिमेंट रहते हैं, आवर्त 4 और 5 में 18 रहते हैं, 6 और 7 में 32 एलिमेंट रहते हैं। तो आप इसको कह सकते हो आवर्त 1 से आवर्त 2 में ज़्यादा है, ठीक है, और आवर्त 2 और 3 में इक्वल कर दिया यहाँ पर मैंने। फिर आवर्त 4 और 5 का ज़्यादा, तो आवर्त 4 और 5 को इक्वल किया, फिर 6 और 7 का ज़्यादा है, इनको इक्वल कर दिया। तो इस टाइप से ये दे रखे थे विकल्प। कितनी उम्र तक के बाल अपराधियों को बाल सुधार गृह में रखा जाता है, तो ये एग्जैक्ट था या फिर नहीं था, काफ़ी स्टूडेंट ने इसको घुमा फिरा के सवाल भेजा है। और अपराधियों की बात करूं तो भारत में जो नियम है बाल न्याय अधिनियम 1986 जो 2000 में संशोधित हुआ है, इसके अकॉर्डिंग 16 वर्ष तक की आयु के लड़के और 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों को अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। पादप श्वसन में उत्पाद क्या बनाता है भाई, श्वसन और फोटोसिंथेसिस दोनों विपरीत प्रक्रिया रहती है एक दूसरे के। श्वसन में ग्लूकोज की रिएक्शन O2 से होगी तो पायरुविक एसिड बनेगा, और फिर लास्ट में यदि ऑक्सी शोषण हो रहा है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देखने को मिलेगा बाई प्रोडक्ट। तो पौधे इस प्रकार क्या करते हैं, शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो फिर आप कहेंगे पौधों से ऑक्सीजन कैसे मिलती है, तो पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, इसका उल्टा करने से पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस से जो O2 निकलती है ना, वो श्वसन से ली गई O2 से ज्यादा रहती है। फोटोसिंथेसिस में इसका जस्ट उल्टा होता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्रोडक्ट के रूप में C6H12O6 और 6O2 मिलता है। तो किस हिसाब से पूछा ये बताना। पानी में किसी कोशिका को डालने पर किसके कारण आकार बढ़ जाता, ये था नहीं था वो बता देना, क्योंकि स्पष्ट नहीं भेज पाए स्टूडेंट। एक MPI की वैल्यू पूछी, तो MPI है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट है, यानी निवेश करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति रहती है। वो हमेशा आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन है, I/Y यील्ड, इसके अनुपात का रेशियो रहता है MPI। तो ये एक अर्थशास्त्र का सवाल। तो इस टाइप से आपने देखे 42 सवाल आउट ऑफ 45 में से। बाकी बचे हुए सवाल आप कमेंट करेंगे। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी ₹1 डील चल रही है पर डे के अकॉर्डिंग। TTG के कूपन कोड यूज़ करना टेक्स्ट बुक पर। बाय बाय।